नमस्कार साथियों, सर्वोदय एम्पल क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप घर पर अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से चालू रख रहे होंगे। इस वीडियो में हम उन्हीं बातों को करेंगे जो आपके कैश कोर्स के अंदर बहुत जल्दी, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ा दिया जाएगा। अब इस वीडियो में आप देख रहे हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने कुछ बातें देखी थी हमारे सौर मंडल के बारे में। अब हम सूर्य के बारे में देखेंगे। सूर्य जो हमारे सौर मंडल का मुख्य हिस्सा है, उस सूर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो हमें पता है सूर्य जो है उसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, आठों ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसमें हमें बात यह ध्यान रखनी है, क्रम जो मैंने आपको पहले बता दिया था वो क्रम आपको निश्चित रूप से याद करना है। उसमें बाहरी और भीतरी और बाहरी जो ग्रह है उनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं हम सूर्य की। आपने नहीं देखा है तो पुराना वीडियो आप जरूर देखें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सूर्य के बारे में देखते हैं। तो सूर्य जो है वो सूर्य हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्वों से मिलकर बना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हाइड्रोजन कितने प्रतिशत, 71% हाइड्रोजन, 26.5% क्या होती है, 26.5% हीलियम होती है, और अन्य जो 2.5% बचा है वो 2.5% क्या हो गया, 2.5% अन्य जो तत्व जो पाए जाते हैं उनसे मिलकर बना होता है। अब पूछा जाए कि सूर्य की इतनी रोशनी किस कारण है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पृथ्वी जो होती है वो भी सूर्य से ऊर्जा लेती है, ऊष्मा उसी से प्रकाश लेती है, और चंद्रमा भी उसी के प्रकाश से चलता है। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर एक हीलियम बनाते हैं और बाद में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, वही ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अब उसमें जो नाभिकीय संलयन होता है, संलयन का अर्थ होता है जुड़ना। तो दो हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर एक हीलियम बनाते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाता है। अब हम देखेंगे उसके केंद्र का ताप कितना होता है। तो केंद्र का ताप 10⁶ केल्विन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना हाई टेम्परेचर उसके केंद्र में होता है सूर्य के। नेक्स्ट देखते हैं सतह पर कितना ताप होता है। तो 6000 केल्विन का सतह पर ताप होता है। जो सतह पर टेम्परेचर होता है वो 6000 केल्विन के आसपास होता है। यदि इसको सेल्सियस में पूछा जाए तो आपको 5800 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि 276 का अंतर होता है सेल्सियस और केल्विन के अंदर। तो आपको बस इतना सा 273 का अंतर होता है, तो आपको बस इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम सौर कलंक का ताप। सौर कलंक क्या होता है, सौर कलंक जो होते हैं वो उस सूर्य के ऊपर काले धब्बे दिखाई देते हैं। वैसे आप देखने का प्रयास मत करना सूर्य को, फिर भी हम यदि उसको देखें ऐसा कुछ प्लास्टिक रख के या कुछ रख के तो आपको काले काले धब्बे दिखाई देंगे। उन धब्बों का टेम्परेचर कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट बात जो आपको फैक्ट वाली याद रखनी है, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब इतनी तेज गति से प्रकाश जो होता है वो सूर्य से पृथ्वी तक आ जाता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी आपको याद रखनी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। मतलब इतनी दूरी पर हमारे यहां से सूर्य है। फिर हमने देखा कि यार इतनी दूरी पर है और इतना वेग लगता है, तो हमने जब पता किया कि पृथ्वी पर प्रकाश के आने में कितना समय लगेगा, तो वो समय लगेगा 8 मिनट और 16 सेकंड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सूर्य से प्रकाश जब पृथ्वी तक आता है तो उसको 8 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने से पहले इसको समझते हैं कि सूर्य एक तरह का क्या है, सूर्य एक तारा है। यह आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन है, वो सूर्य है। सूर्य जो है वो एक तारे की भांति होता है और उसका एक सौर मंडल है जिसमें पृथ्वी है। तो इस तारा तो है ही सूर्य, पर सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है, तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य के सबसे निकटतम तारा है, ये आपको ध्यान रखना है। एक शब्द और कि सूर्य की आयु कितनी है, तो सूर्य की आयु है लगभग 5 बिलियन वर्ष। बिलियन का अर्थ होता है 100 करोड़, अर्थात 500 करोड़ वर्षों की इसकी आयु है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करना है, यहां मैंने कोरोना लिखा है। कोरोना का अर्थ यह नहीं कि कोरोना बीमारी से संबंध है। कोरोना का संबंध है जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य की सतह पर जो धब्बे दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कोरोना कहलाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कोरोना क्या है, कोरोना का सूर्य से क्या संबंध है। तो कोरोना का इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि अभी के सिचुएशन के हिसाब से आपके दिमाग में वो नहीं आना चाहिए।
आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए। या फिर आप ऐसा सोचें कि कोरोना का आपने जो चित्र देखा है उसमें ऊपर उभरे हुए चारों तरफ से गोल होता है और उभरे हुए छिद्र होते हैं, तो वैसा ही एक सूर्य के चारों तरफ और छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे, तो वो सूर्य से उसको रिलेटेड आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको सूर्य को अच्छे से समझना है और इसी के साथ आपको नेक्स्ट हम देखते हैं अब पृथ्वी के बारे में। चलिए अब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी जहां पर एकमात्र ऐसा ग्रह सौरमंडल का जिस पर जीवन है, और यहाँ जो पृथ्वी है, पृथ्वी हम देखते हैं गोलाकार है, पर ऐसा नहीं है। पृथ्वी कैसी है? जियोइड है। जियोइड का मतलब होता है चपटी, एक तरह से चपटी। अब चपटी कैसे है पृथ्वी? तो पृथ्वी चपटी इस प्रकार है कि बीच में से तो वो उसकी चौड़ाई ज्यादा है और ऊपर से कम है। इस तरह से इसकी आप देख सकते हैं, ये जो इस तरह से इसके आकार होता है, बीच में से तो ज्यादा चौड़ी और यहां से कम, यहाँ की कम, इसकी जो व्यास होता है वो कम होता है। व्यास क्या होता है? तो व्यास ऐसा होता है कि एक त्रिज्या को मध्य केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो होती है, जो दोनों तरफ मिलती है, वो कहलाती है व्यास, मतलब त्रिज्या का दुगना। तो यहां पर हम व्यास को देखते हैं, तो व्यास जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ध्रुवीय व्यास, ध्रुव को मैंने अच्छे से समझाया था पिछले वीडियो में कि वहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होती है। तो ध्रुव जो होता है वो नॉर्थ और साउथ दोनों को मिलाने वाला ध्रुव, और ध्रुव को मिलाने के बाद हम देखते हैं कि एक भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा का अर्थ क्या होता है? भूमध्य रेखा का अर्थ होता है कि ये वाली रेखा भूमध्य रेखा। तो यहां पर जब हम देखते हैं तो भूमध्य रेखा की जो लंबाई आती है वो 12,756 किलोमीटर आती है, जबकि ध्रुवीय जो होती है उसकी आती है 12,714। तो इससे पता चलता है कि भूमध्य बीच में से जो रेखा है वो ज्यादा चौड़ी है। चौड़ी है मतलब पृथ्वी की आकृति कैसी? जियोइड है। अब ये बात आपको ध्यान रखना है, तो यह ऑप्शन में आएगा, तो इसको आपको टिक करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम जल। तो पृथ्वी पर आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 71% क्या है? जल है, और 29% क्या है? 29% है वहां पर स्थल। या फिर पूछा जाए तो 2/3 हिस्से में तो पानी है और 1/3 हिस्से में क्या है? 1/3 हिस्से में स्थल है। ये मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है। घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का जो घनत्व है वो कितना है? 5.5 होता है। ये आपको पानी के समान आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं आयु। तो आयु कितनी होती है? 4.6 बिलियन वर्ष, मतलब 460 वर्ष तक इसकी आयु है हमारे पृथ्वी की, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं भ्रमण काल। तो भ्रमण मतलब वो अपने अक्ष पर कितना घूम सकते हैं, या घूर्णन काल देखें आप, घूर्णन काल भी कर सकते हैं इसको। घूमना मतलब घूर्णन काल। तो घूर्णन काल कितना है इसका? 24 घंटे है। वैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 23 घंटे 56 मिनट के आसपास इसका घूर्णन काल है, तो वो नक्षत्रों के हिसाब से। बाकी आपको ध्यान रखना है 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। नेक्स्ट परिक्रमण काल। परिक्रमण काल का मतलब परिक्रमा कितने टाइम में लगाएगा सूर्य के? तो 356 दिन और 8 घंटे, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फिर जब 4 वर्ष होते हैं तो 366 वर्षों का क्या आ जाता है? एक लीप वर्ष आ जाता है, जिसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 29 डेज की होती है। सर्वाधिक ऊंचाई क्या है पृथ्वी के अंदर? सर्वाधिक ऊंचाई जो है 8,848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक गहराई क्या है? 11,033 मीटर की। ये कौन सी गहराई है? ये मरियन ट्रेंच जो है उसकी प्रशांत महासागर में मरियन ट्रेंच जो सबसे गहराई वाला स्थल है, वहां की गहराई है 11,033 मीटर। अक्ष पर कितनी झुकी हुई है पृथ्वी? तो मैंने बताया था कि 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, और इसका कारण भी बताया था। मैंने कहा था कि अपने दिन हमेशा समान नहीं होते हैं। इसका कारण कौन है? झुका हुआ होना पृथ्वी का। यदि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्ष पर झुकी हुई, कक्षा तल पर कितनी झुकी हुई है? तो 66.5 डिग्री कक्षा तल पर झुकी हुई है। मतलब इन दोनों को मिला लेंगे तो इसका उल्टा है। यहां पर इतना है तो क्योंकि 90 में से ये घटाना पड़ेगा, तो 66.5 डिग्री कहां जुड़ी हुई है? कितनी झुकी हुई है अक्ष से? 66.5 डिग्री झुकी हुई है। धरातल का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको नोट करना है, ये फैक्ट वाली बात है। 51.1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है पृथ्वी का। तो ये मोटी मोटी बात है जो आपको पृथ्वी से रिलेटेड आपको यार। क्षेत्रफल क्या होता है? तो पूरा क्षेत्र, एरिया, जो पूरा काउंट करेंगे आप तो वो इतना मिलेगा आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा का परिक्रमण व परिभ्रमण काल कितना होता है? वो 27 दिन होता है, और
32 घंटे मान सकते हैं उसको, 32.32 मतलब उसके इसके आसपास है, 27 दिन उसके लगते हैं। या आप 32 याद नहीं करो तो बस 27 दिन आपको याद करना है कि 27 दिन उसको लगते हैं। और नॉर्मल हम देखते हैं कि हमारे जो पृथ्वी का वो 24 घंटे है, और इसका तो परिक्रमण और परिभ्रमण काल दोनों बराबर है, तो इसी कारण थोड़ा ऊपर नीचे होता है, और हमारे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष ये ऊपर नीचे चलते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी से दूरी कितनी है चंद्रमा की। तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो आपको ये ध्यान रखना है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 40,600 किलोमीटर। ये अधिकतम दूरी है। अधिकतम दूरी को मैंने पहले भी बताया था कि अपभू कहते हैं। अपभू मतलब क्या होता है, अ अक्षर बड़ा है मतलब इसमें मात्रा आ रही है, तो इसका मतलब अधिकतम दूरी हुई। और उपभू का मतलब ऊ में मात्रा नहीं है एक तरह से, तो ये न्यूनतम दूरी हो गई, क्योंकि ये शब्द ही छोटा है तो न्यूनतम दूरी हो गई। वैसे हमने यही बात हमने पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के बीच में भी अपभू और उपभू समझा था, तो यहां पर भी आपको समझना है अधिकतम जो दूरी है वो अपभू होती है, जो होती है 40,600 किलोमीटर, और न्यूनतम दूरी जो होती है वो उपभू होती है, जो होती है 36,400 किलोमीटर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, मतलब हम 9.8 या नॉर्मल 9.8 याद है आपको, या 10 लेते हैं, पर वहां पर जो चंद्रमा पे जाएंगे तो वो 1/6 हो जाता है। या हम माने कि कोई 60 किलो का व्यक्ति यदि पृथ्वी पर है और उसको चंद्रमा पर ले जाया गया तो वो 6 हो जाएगा, मतलब वो 10 किलोग्राम का ही वहां पर हमें प्राप्त होता है। 10 किलोग्राम नहीं, 10 न्यूटन, क्योंकि भार एक बल है न कि द्रव्यमान है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि 12 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले कहां पर कदम रखा था, चंद्रमा पर कदम रखा था, और उनका जो यान था वो कौन सा था, अपोलो 1 था। ये बात आपको सारी इसमें याद रखनी है, पृथ्वी और चंद्रमा से संबंधित।